डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, जो किस चीज पे डिपेंड करता है, अंडरलिंग एसेट पे डिपेंड करता है। इसके अंदर क्या क्या होगा, टाइम होगा, डेरिवेटिव में क्या क्या होगा, फिक्स टाइम होगा, टाइम के साथ साथ में क्या होगा, प्राइस होगा, स्ट्राइक प्राइस, कितने प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट किया, टाइम होगा, प्राइस होगा, और ड्यूरेशन होगा, कितना कितने टाइम के लिए कर रहे हो, और एसेट कौन सी एसेट कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी कर रहे हो, सारी चीजें डिटेल से मेंशन होती हैं डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। डेरिवेटिव क्या चीज है? हाँ जी सर। डेरिवेटिव कितने टाइप के हैं? फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, ऑप्शन है और स्वैप है। ये चार चीजें होती हैं डेरिवेटिव में। अच्छा। ठीक है जी, कौन कौन सी चीजें हैं? फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और फॉरवर्ड, स्वैप। फ्यूचर, अब इसमें फॉरवर्ड, करते हैं फ्यूचर, फॉरवर्ड की बात ऑप्शन। करते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। फॉरवर्ड में और फ्यूचर में फिर मैं आपको पहले फॉरवर्ड बताऊंगा, फिर फ्यूचर बताऊंगा, फिर ऑप्शन, और फिर ऑप्शन के बारे में तो मैंने कल आपको बहुत बताया था डिटेल से, फिर स्वैप। लेकिन मुझे सबसे पहले आपको बतानी है हिस्ट्री, इस चीज की हिस्ट्री फॉरवर्ड की। अब एक मेरी बात को सुनना ध्यान से बहुत। देखो भाई, सर एक मैंने बार तुमसे कल कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया। कौन कौन से दो समझे थे? क्या? कल हमने कॉल पुट समझा था, ऑप्शन समझा था खाली। कल मैंने तुम्हें खाली ऑप्शन समझाया था, अच्छा, ऑप्शन। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉल अच्छा पुट, अच्छा। स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, याद है ना? यस। हाँ जी हाँ जी। अब मेरी बात को सुनो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैं हूं एक किसान, ठीक है, मेरी कॉस्ट आई कितने की, 100 रुपए की, ठीक है। हेलो, हेलो, यस हाँ जी हाँ जी, सुन रहे मेरी हैं। कॉस्ट मैं बना रहा हूँ, मैंने बोला कि बोलते रहना, मैंने कोई गन्ना अभी बो दिया है, तो गन्ना बोने पे मुझे लगता है कि मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है गन्ने का 120 रुपए। मैंने खरीदा कितने में, 100 रुपए में खरीदा था, मतलब 100 रुपए मेरी कॉस्ट आई थी। अगर बेचूंगा तो 120 में अभी फिलहाल बिक ठीक रहा है। है। मैंने कहा यार बहुत कम बिक रहा है। कोई एक बंदा आता है आड़तिया, वो क्या कहता है कि मैं आपका 100 रुपए वाला गुड्स को 140 में लेना चाहता हूँ, 120 में चल रहा था, उसने कहा मैं 140 में लेना चाहता हूँ आपका गुड्स। बोलो आप बेचने के लिए यस रेडी सर। हो कि नहीं हो? हाँ रेडी जी, हो? ठीक है। ठीक है। अब 100 की चीज कितने की हो चुकी? हम्म। 100 की चीज कितने की हो चुकी? 140। 140 की। आपने बेचा नहीं, अभी तक तो खड़ी है 140 सिर्फ, की। अभी तक तो सिर्फ खड़ा है गन्ना खेत के अंदर। आपने क्या कह दिया कि 100 की चीज कितने की बेचूंगा, 140 की बेचूंगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर वो दिया मैंने आपने इसके चीजें कि हैं। 3 महीने बाद जब मेरा गन्ने की कटाई होगी, तो ये गन्ना मैं आपको कितने का बेच दूंगा, 140 रुपए में बेच दूंगा। 140 रुपए जो भी होगा रेट उसके हिसाब से। ठीक है, टाइम दे दिया 140 का। मैंने, इसे दे दिया। हाँ जी। ठीक है, बोलो, अगर गन्ने का रेट 3 महीने बाद मार्केट रेट गन्ना जब खुला, तो गन्ने का रेट कितना हुआ, 170। अच्छा। हाँ जी। तो किसान को फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। नुकसान है। किसान अगर खुद बेचता तो जाके कितने का बेचता, 170 का। अब वो कितने का बेच पा रहा है, 140 का। अच्छा, 140 का। 170 का। तो 170 का। तो लेकिन किसान किसान को फायदा क्या हुआ, हम्म। किसान वॉलेटिलिटी से बचा कि नहीं बचा? हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर। अगर प्राइस वो 100, मतलब जो 120 चल रहा था मार्केट वाला, अगर वो प्राइस अगर रह जाता 90, तो किसान को फायदा होता नुकसान होता? नुकसान होता फायदा क्या होता? सर? अगर प्राइस मार्केट प्राइस 90 हो फायदा, जाता तो फायदा किसान को होता। फायदा होता नुकसान होता? अच्छा, फिर तो फायदा होता। किसान को फायदा होता। और जब किसान को फायदा फायदा होता होता। है, किसान कहता है बहुत अच्छी बात है, जी। बहुत अच्छी बात है ना? रिया रहने हाँ दो, जी क्या हाँ जी। गेम खेल रही हो, तो बच्चों के काम है, नेट वाले बच्चों के अरे काम सर थोड़ी। सर गलती से हो गया। ठीक ये है, पैक नहीं हो रहा मुझसे। ठीक है। तो अब समझ में आया, मतलब कि अगर चीज किसान का फायदा हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, या नहीं? यस सर। अगर हाँ कल जी। को मतलब प्राइस 190 की जगह प्राइस 200 रुपए हो गया, किसान कहेगा कि जो चीज मैं 100 200 रुपए की बेच सकता हूं, वो मैं 140 की क्यों बेचूं? बोलो। यस सर। हाँ जी। सही बात है। वर्थ है ना? बिल्कुल सही बात है ना? तो किसान क्या जी पलट सकता है क्या बिल्कुल। अपनी बात से? आप बताओगे सर? तुम बताओ कि किसान मतलब पलटना चाहिए कि किसान को, कि नहीं पलटना चाहिए? पलटना तो चाहिए शायद। ये किसका डॉगी भौंक रहा है?
चलो सुन लो मेरी शायद बात। पलटना चाहिए, बट उसने अब ऐसे उसको कंफर्म अब मेरी किया बात तो को नहीं सुनना ध्यान से। पलटना चाहिए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यही फर्क है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किसान पलट सकता है और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में किसान नहीं पलट सकता, बस इतनी बात ध्यान रख लो, बाकी सारी बातें सेम है। हाँ जी सर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में किसान पलट सकता है क्योंकि यहाँ पे बीच में स्टॉक एक्सचेंज है ही नहीं, खुद ही मिलके बात कर रहे हैं, ओवर हाँ द जी काउंटर सर। कर रहे हैं, कोई बीच में है ही नहीं। मैं ही तुमसे बात कर रहा हूं, किसान और वो दो बंदे हैं बीच में, कोई बीच में खड़ा ही नहीं है। अरे यार, जिसका वो पीछे से कोई शोर हो रहा है वो म्यूट कर लो। अब बीच में जब कोई नहीं है तो डिफॉल्ट का रिस्क है कि नहीं है? किसान ने कह दिया मार्केट में 200 रुपया, तुझे क्यों बेचू, चल निकल। ये चीज है फॉरवर्ड। जब रिस्क है, काउंटर पार्टी रिस्क है कि दूसरा पलट ना जाए, तो ऐसे रिस्क के अंदर, मतलब पहले ऐसे हुआ करता था। ये जो फॉरवर्ड है ये फ्यूचर का बैकवर्ड वर्जन है। आज से कई साल पहले फॉरवर्ड हुआ करता था, बीच में कोई होता नहीं था और बस चीजें वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे, और जब अगर एक पार्टी का फायदा होता था दूसरी पार्टी पलट जाती थी। और एक बात बताओ, दूसरे तरीके से मैं कहने लगूं कि अगर मतलब प्राइस हो गया 90, तो अगर वो आड़तिया लेने से मना करते हैं, वो कहे जो चीज मुझे 90 रुपए में मिल रही है तेरे से 140 में क्यों खरीदूं बे, तो काउंटर पार्टी रिस्क है कि नहीं है? मुझे बताओ फटाफट। पार्टी रिस्क है। काउंटर पार्टी रिस्क है, ठीक है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्री डिटरमाइंड है, कॉन्ट्रैक्ट है, टाइम है, प्राइस है, अंडरलिंग एसेट के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है, लेकिन काउंटर पार्टी रिस्क है क्योंकि बीच में कोई नहीं होता। क्या बात समझ नहीं आपको? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में बीच में कोई, और मैच्योरिटी पीरियड भी नहीं होता। बीच में कोई नहीं होता, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बीच में होता। आप इसे पढ़ लो। देयर इज अ प्रॉमिस ऑफ डिलीवरी एंड एसेट प्री डिटरमाइंड। क्या चीज है यहाँ पे? एसेट एट प्री डिटरमाइंड डेट, इन फ्यूचर एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। पहले से डिसाइड डेट पे दूंगा और पहले से डिसाइड प्राइस पे आपको चीज दे दूंगा। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है। दूसरी बात, फॉरवर्ड्स आर हाईली पॉपुलर एज करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट। ये बहुत पॉपुलर है। कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब क्या होता? ये किसी स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता, मतलब कोई इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है, कोई बीच में गवर्नमेंट है, सरकार है। ये तो मैं तुम्हारे से आके कांटेक्ट कर लूं फिर पलट जाऊं, कुछ भी नहीं कर सकते तुम, ठीक है। एंड कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसी नीड होगी उस हिसाब से तुम इसे कस्टमाइज कर सकते हो। सिंस दीज कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एक्सचेंज, दे जनरली सफर फ्रॉम काउंटर पार्टी रिस्क। क्योंकि बीच में कोई नहीं है तो पलट सकते हैं। एंड द रिस्क दैट वन पार्टी to the contract may not fulfilled his और हर ऑब्लिगेशन की, कल को वो पलट जाए और ना ऑब्लिगेशन पूरी करे तो हम ही क्या कर लेंगे? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? भैया आ गया यस सर। हाँ एकदम जी क्लीन सर। कट है, माइंड में सेट है एक चीज, जी सर। ठीक है। सर अब रिया नहीं है क्लास में। अरे यार, कब से नहीं थी? बहुत देर हो गई सर, अभी देखा मैंने भी, पहले चलो देखा क्लास मेरे को रिकॉर्डिंग लगा हो रही है, भूल कोई जाएगी टेंशन सर। वाली बात नहीं है, रिया क्लास देख लेगी, रिकॉर्डिंग देख लेगी। अब ध्यान से सुनना आगे। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ने ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की वो जो कमी थी ना उसको खत्म कर दिया। फॉरवर्ड की कमी क्या थी कि बीच में कोई बंदा नहीं होता था और बंदे अपनी बात से पलट जाते थे। होता था? हेलो, भैया। हेलो मैं कह रहा हूं फॉरवर्ड की कमी सर, थी आवाज कि आ रही है? हाँ आ रही है, बंदा बीच में से पलट जाता था फॉरवर्ड सर कॉन्ट्रैक्ट एक में। बार मेरा छूट गया, वो नेट कोई चला बात नहीं, गया था। रिकॉर्डिंग है, सब रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है। अब ओके सर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम होती थी? बंदे बीच में से पलट जाते थे, लेकिन फ्यूचर में बंदा पलट नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर में बीच में कौन है? स्टॉक एक्सचेंज होता है। भाई मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं ना, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूं रिया से अपने गन्ने बेचने का, तो मैं सीधा नहीं कर सकता रिया से कॉन्ट्रैक्ट। बीच में एक बंदा होगा, मुझसे कुछ पैसे लेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो उसका कुछ मार्जिन सबमिट करो, रिया से भी कुछ पैसे लेगा, कहीं दोनों पलट ना जाओ। दोनों से पैसे लेगा और दोनों का मार्जिन रखेगा ताकि कोई बंदा पलट ना जाए। बाकी सारी बातें सेम फॉरवर्ड फ्यूचर में, और बीच में बंदा हो जाएगा। बस इतनी बात बोलो समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। जो बीच में बंदा जी होता है उसका सर। नाम पता क्या? स्टॉक एक्सचेंज हो जाता। जैसे एनएससी, बीएससी, ठीक अपना, है। ठीक है, एमसीएक्स। एमसीएक्स कौन सा है? मेटल स्टॉक एक्सचेंज। तो मतलब बीच में जब आप एक्सचेंज आ जाए तो आप क्या समझ सकते हैं कि हाँ अब पलट नहीं सकता बंदा, काउंटर पार्टी रिस्क खत्म। अब इसे पढ़ लो। ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एसेट एट सर्टेन टाइम इन फ्यूचर एट सर्टेन प्राइस।
मतलब प्री डिटरमाइंड है, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में प्राइस होगा, सब चीज फ्यूचर में होगी, कॉन्ट्रैक्ट अभी होगा। देयर आर बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट। वहां क्या होता था, कुछ नहीं होता था, वहां तो बस तुक्के में चल रहा था, बात बात में। यहाँ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज है एंड द एक्सचेंज स्टैंड्स गारंटी टू इट। एक्सचेंज गारंटी दे रहा है कि अगर दूसरा बंदा नहीं देगा तो भाई हम देंगे, ठीक है। एंड काउंटर पार्टीज, दस रिस्क इज लार्जली इलैमिनेटेड। समझ रहे हो, उसने जो डिफॉल्ट पेमेंट का रिस्क था उसको खत्म कर दिया, ठीक है जी। द बायर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर कंसीडर्ड हैविंग ए लॉन्ग पोजीशन वेयर एज द सेलर इज कंसीडर्ड एज अ शॉर्ट पोजीशन। बायर लॉन्ग करेगा और सेलर क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, ठीक है। लॉन्ग करना, शॉर्ट करने का मतलब है जो बाय करना चाहेगा उसे लॉन्ग करना कहते हैं, जो सेल करता है उसे शॉर्ट करना कहते हैं। अब एक बात बताओ, सुनो, अगर गन्ना खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैं बेच रहा हूं तो कोई खरीद भी तो रहा है। मैं बेच रहा हूं तो मैं कौन हूं, सेलर। रिया कौन है, बायर। मैं क्या करूंगा, शॉर्ट। रिया क्या करेगी, लॉन्ग, है ना। अब ये है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल ऑन वैरायटी ऑफ कमोडिटीज। अभी किसी पे भी हो सकते हैं, वैरायटी ऑफ कमोडिटीज, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक, अदर टेंजिबल एसेट। दीज आर हाईली पॉपुलर ऑन स्टॉक इंडाइसेस ट्रेड। मतलब किसी भी चीज पे हो सकते हैं। बोलो समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर। जी अब सर। आया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन के बारे में मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि ऑप्शन गिव द बायर ए राइट। अब ये वाली लाइन ना, ये वाली लाइन आप रट लें क्योंकि इस लाइन से एक्सेप्ट एज इट इज क्वेश्चन आता है, इस वाली लाइन से। कि ऑप्शन क्या है, गिव्स द Options बायर give ए buyer राइट बट नॉट टू ऑब्लिगेशन। ये क्या देता है, राइट देता है, नॉट टू ऑब्लिगेशन टू बाय सेल एन एसेट इन फ्यूचर। ऐसी कोई उसकी ऑब्लिगेशन नहीं होती, आपने ले लिया, आप पूरा करो या ना करो, क्योंकि आपको पता पैसे तो आपने दे दिए एक बार पूरे, और एक्सपायरी पे आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आपकी ट्रेड जीरो हो जाएगी, ये भी आपको पता, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है एक्सपायरी डेट पे। इसलिए इसे बायर को राइट देता, कोई ऑब्लिगेशन नहीं देता कि आप फ्यूचर में खरीदो। रट लेना, एज इट इज लाइन छपती है, ये वाली लाइन एज इट इज। 10 क्वेश्चन दिखा दूंगा प्रीवियस ईयर में, एज इट इज लाइन छपी हुई है ये वाली, ठीक है। चाहे आप लिख लो इसको कैसे, कि बायर के पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन आर टू और पार्ट्स, सर कॉल बाकी पुट। फ्यूचर और फॉरवर्ड में क्या सीन होता है? ऑब्लिगेशन होती है, वहां आपको पूरा करना पड़ता है। फॉरवर्ड में तो ये है कि आप पलट सकते हो, फ्यूचर में आप पलट नहीं सकते क्योंकि एक्सचेंज पहले से करके रखता है आपसे डील। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास राइट तो है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन के दो पार्ट होते हैं, कॉल पुट, जो जिसको लगता है कि भाई प्राइस बढ़ सकता है वो क्या करता है, बाय करता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉल। और जो बंदा सेल करता है, जिसको लगता है प्राइस गिरेगा, उसे क्या कहते हैं, पुट। ये वाली हमारी बात हो चुकी थी कल। फोटो। बायर हैज ए लॉन्ग पोजीशन एंड सेलर हैज ए शॉर्ट पोजीशन, इसके बारे में भी कल हमारी बात हो चुकी थी। जो बाय करता है लॉन्ग पोजीशन ही तो कहता है ना प्राइस बढ़ेगा। लॉन्ग करना कहते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। बाय करने को कहते हैं लॉन्ग करना और सेल करने को कहते हैं शॉर्ट करना, ठीक है। ठीक है सर। Next, continued. It should be noted that in fact, first two type of derivative contract forward and future, both the parties buyer and seller have an obligation. उनके पास क्या होती है, obligation. That is, buyer need to pay the asset to the seller and seller need to deliver the asset to the buyer on the settlement date. मतलब उन्हें ड्यू डेट पे सेटलमेंट करना ही करना होता था फॉरवर्ड फ्यूचर में, ठीक है। पर यहां नहीं है ऐसा। In this case, only seller called option writer is under the obligation. यहां पे किसकी ऑब्लिगेशन है, सिर्फ ऑप्शन राइटर की, जो ऑप्शन बेच रहा है। मैंने आपको कल एक बात बताई थी। हेलो हेलो, यस सर। यार बोलते रहा करो, मुझे गुस्सा आ जाता है, बोलता नहीं ना। मेरा पेशेंस लेवल ऐसा होता है कि बस मुक्का मारो निकल गया यहीं से। बोलते रहा करो, मतलब ऐसा लगता है अपना सर लैपटॉप ही आजकल तोड़ लूंगा, अपना लैपटॉप तोड़ लूंगा मैं किसी दिन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा लॉस बताओ कि ऑप्शन बाइंग करने में क्या लॉस है हमारा। ऑप्शन बाय करने में हमारा लॉस क्या है, सबसे बड़ा ये बताओ, ठीक है। है
ऑप्शन बाय करने में हमारा लॉस क्या है सबसे बड़ा, फटाफट बताओ। बताओ ऑफलाइन। क्या। मैं कह रहा हूं ऑप्शन बाय करने में हमारा लॉस क्या है, फटाफट बताओ ना। अगर प्राइस का अरे प्राइस वाइज को छोड़ो, सबसे बड़ा खतरनाक उसमें थीटा का फैक्टर था, कल भी बताया था, थीटा फैक्टर। टाइम वैल्यू कम होती रहती है, अगर ड्यू डेट पे प्राइस चेंज ना हो तो वो ऑटोमेटिकली भी, प्राइस चेंज हो ना हो वो टाइम वैल्यू घटती जाती है उसकी, कल भी बताया था थीटा। बताया था कि नहीं बताया था। हाँ जी सर, यस। थीटा वैल्यू क्या होती है। वैल्यू पीरियड को इंडिकेट करती है। थीटा है कि जब टाइम बीतने के साथ साथ उसका प्रीमियम कम होता जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है। यस सर, ओके। नेक्स्ट, अब ध्यान से सुनो मेरी। मैंने बताया था ऑप्शन राइटर तो एक प्रीमियम देता है, लेकिन ऑप्शन सेलर, अब मैं इसको कल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। कल दिन में मैं किसी भी टाइम क्लास रख के ना आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि बायर सेलर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, क्योंकि जो चीज प्रैक्टिकल में समझ में आएगी ना वो प्रैक्टिकल में ही समझ में आएगी। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा कल कि कैसे प्राइस प्रीमियम पे करता है, कैसे नहीं करता। ठीक है। ये वाली ओके चीज मैं सर। थोड़ा चाहता हूं कि मैं प्रैक्टिकल समझाऊं, क्योंकि बुकिश ना, बिल्कुल बुकिश ना, दिमाग मेरा 6 साल से काम कर रहा हूं मैं इस बारे में, लेकिन जब मैंने थ्योरी पढ़ी थी ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कर क्या रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ और ही चलता है, थ्योरी अपनी ही जगह पे चलती है। ठीक है। ठीक है। फिलहाल सर ओके इतनी सर, हाँ जी। फिलहाल इतनी बात समझ में आई। यस सर। भाई इतनी बात रट लो कि सेलर की ऑब्लिगेशन होती है, रटने वाली बात रट लो, रटने वाली बात ये रटने से भी ठीक हो सकती है कि सेलर की ऑब्लिगेशन होती है, बायर की ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ठीक है। ठीक है सर। In case buyer of the option does exercise his right, the seller of option must fulfill with his obligation. मतलब अगर सेलर ने कह दिया ना कि भाई मैं तो खरीदना चाह रहा हूं, तो सेलर को बेचना ही पड़ेगा। ठीक है। ठीक है मतलब सर। बायर की मर्जी है, खरीदना चाहे खरीद ले, नहीं खरीदना ना खरीदे, लेकिन सेलर, अगर सेलर बायर ने कह दिया कि मुझे तो खरीदना है, तो सेलर को बेचना ही पड़ेगा। ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके सर, ठीक है। कोई दिक्कत एन नहीं, ठीक है। ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज एज नहीं खोले एक्सपायरी। नहीं। रिया मेरे ख्याल से जिसका भी पीछे शोर हो रहा है बंद कर लो। एन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज एट एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नोन एज यूरोपियन ऑप्शन। इसे सीईपीई इसलिए कहते थे, कल हमें पता लगी थी, मुझे भी पता नहीं थी इस बारे में बात, इसको सीई क्यू बोलते हैं। मैं भी कई साल से काम कर रहा था पर मुझे पता था सी मतलब कॉल, पी मतलब पुट, ई का मुझे भी नहीं पता था यूरोपियन ऑप्शन होता, और टर्म मतलब ए कहीं हो तो उसका मतलब अमेरिकन हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये यस सर। यस सर, यस सर। तुम ये बताओ, तुमने वो वीडियोस भेजी थी, देखी थी। अब अंशिका कुछ क्लियर हुआ जो तुम्हें समझ नहीं आया था। हाँ जी सर, समझ आ क्या गया। समझ में नहीं आया था वैसे। वही सर, फॉरवर्ड और फ्यूचर का समझ नहीं आया था, क्या था उसमें रोल, क्या बता रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्लियर हो गया। ठीक है। अरे बात साहब सब वही है, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये चीज बेचूंगा, इस प्राइस पे बेचूंगा। बस फॉरवर्ड में क्या है, कोई स्ट्रक्चर्ड मार्केट नहीं है, ऐसी हवा में बेचे जा रहे, मैं तुम्हें बेच दूं, तुम मुझे बेच दो, बीच में कोई है ही नहीं। अगर कोई बीच में बंदा बैठ जाए तो हो जाता। अब ये आता स्वैप। ऑप्शन तो परसों समझा ही दिया था। स्वैप होते ही तुम्हारा ये समझो कि खत्म हो जाएगा मामला डेरिवेटिव का। फिर तो ये बेसिक बेसिक सी बातें बचेंगी, क्वेश्चन तो इस पे भी आते हैं, स्वैप पे। सर ये ठीक है। वाली पीडीएफ आप सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। और बताओ। बस सर। ठीक है। नहीं बातें भी बतानी है बहुत सारी, मतलब मैंने कर लिया यार काम, क्योंकि मेरे पास वो नहीं था ना आज लिखने वाला। लिखने वाला होता तो मैं बहुत आराम से कर लेता। ठीक है। अब स्वैप ओके है, सर। स्वैप को पहले एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूं। सर जिसमें स्टॉक एक्सचेंज होता है वो फ्यूचर होता है ना। हाँ, ठीक है। फ्यूचर में स्टॉक एक्सचेंज आ गया बस। ठीक है। एक काम करता हूँ, स्वैप कल ही कराऊंगा, नहीं तो ये तुम्हारा मतलब मैस कर देगा तुमको।
स्वैप अभी मत करो फिलहाल। ये देखो ये चीज बेसिक सी, ये बेसिक है हिस्ट्री। कब स्टार्ट हुआ था? 12 जून 2020 में फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। सब्सिक्वेंट ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन कब आए थे? 4 जून 2001 को आया था, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है डेरिवेटिव का? एनएससी है। बीएससी में एक बात ध्यान रखना, बीएससी में लिक्विडिटी नहीं होती है। हेलो, हाँ जी। हाँ जी बीएससी सर। में ना लिक्विडिटी नहीं होती। दो एक्सचेंज है, बीएससी एनएससी। बीएससी में लिक्विडिटी नहीं, बीएससी मतलब ना तो बॉम्बे वाला। लिक्विडिटी का मतलब है लोग ट्रेड ही नहीं करते, ग्राहक ही नहीं है उसके पास। यहाँ पे बहुत सारे ग्राहक है इसके पास, एनएससी के पास, मतलब माल खरीदने सर बेचने इसका वाले क्या बहुत वजह है? लोग। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह हो सकती है? एक दुकानदार, उसकी मतलब इसका सिस्टम बढ़िया, यूजर इंटरफेस बढ़िया है, तेज काम होता है उसका, कभी भी सर्वर भाग जाता था। मतलब एनएससी रिलायबल है। अच्छा एनएससी अच्छा एक तरीके से मतलब ज्यादा अच्छी दुकान है, बस एक तरीके से समझ लो, यहाँ काम अच्छे से ट्रेडिंग करवाता है, डिफॉल्ट होने के रिस्क कम होते हैं। अच्छा सर सर। एनएससी की फुल फॉर्म नेशनल नेशनल स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सर इस पे सर इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनएससी बीएससी कब बने थे या क्या क्या इनका क्या है? यार देखो, डेरिवेटिव में तो कुछ भी आ सकता है, अच्छा मतलब ओके हम सर। एक तरीके से बेसिक कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, मैं तो तुम्हें करा ही रहा हूँ सारी चीजें। द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हैज ठीक है मैक्सिमम सर। कितने टाइम का होता है? 3 मंथ 3 मंथ expiration cycle, एक्सपायरेशन। except for long dated nifty option contract which is maturity of 5 year। छोड़ दो, ये पॉइंट नहीं आएगा भाई, ये ध्यान रखना 3 महीने का एक्सपायरेशन होता है। जो ठीक है पॉइंट होगा सर। ना आने वाला, मैं अपने आप बता दूंगा कि ये पॉइंट आने, जो मैंने बताया था ना ऑप्शन का ये वाला पॉइंट, इस पे ना कई बार क्वेश्चन आ चुका है पहले वाला। ये जो है ना ये वाला, ठीक है इस पे एक्सेप्ट क्वेश्चन आया ठीक कई है बार, सर। ठीक है। ठीक है। टीवी की आवाज कम कर लो बड़े पापा। अब ध्यान से रखो, हेजेस क्या होते हैं, हेजर्स और स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हेजिंग क्या होती है? हेजिंग क्या हाँ होती है जी। पता? में हाँ भैया, नहीं। बताना क्या होती है। उसका रिस्क कम होता है, इंक्रीज रिस्क होता है, मतलब रिस्क को हम अवॉइड करते हैं पूरी तरह किस्सा से। सुनाता हूँ, 2004 का मुजफ्फरनगर का चुनाव था। जो सपा से हमारे उम्मीदवार थे चितरंजन स्वरूप। चितरंजन स्वरूप की हालत बहुत खराब थी, गौरव स्वरूप के फादर जो है समाजवादी पार्टी से। तो हुआ कहा, किस्सा ये था कि ये जो समाजवादी के पार्टी के ये थे चितरंजन स्वरूप, मुंह में गुटखा दबाए बैठे रहते थे, ऐसे ही बस हल्का सा मामला था। तो बहुत गरीब थे, मामला बिल्कुल उनने सब कुछ दाव पे लगा दिया, लोन वोन लेके सब कुछ दाव पे लगा के चुनाव में, और वो उतर गया भाई, वो उतर गया। अच्छा उसे लगता था कि उसे जब काउंट हुए ना, तो उसे लगता था हार सकता हूं मैं। अच्छा सर। अच्छा। उसने अपनी हार पे सट्टा लगा दिया, बहुत मोटा, बहुत मोटा अच्छा सट्टा खेल गया वो अपनी हार पे। खुद की यार पे। हाँ, कि मैं हारूंगा, कि फिर जीत गया तो सरकार से निकाल लूंगा, हार गया तो सट्टे की अमाउंट आ जाएगी बहुत मोटी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा। रिस्क कंट्रोल ये कर लिया कि सही नहीं है कर सर। लिया? हाँ। इसी को कहते हैं हाँ हेजिंग। जी। अच्छा जिसको कंट्रोल करना। रिस्क कंट्रोल करने को कहते हैं हेजिंग करना, हेज। ध्यान से सुन लो, दे देयर आर इन्वेस्टर विद द प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड एक्सपोजर ऑफ द अंडरलिंग एसेट विच इज सब्जेक्ट टू द प्राइस रिस्क। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। हेजर्स यूज द डेरिवेटिव मार्केट प्राइमरी फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। जो हेजर्स होते हैं ना, वो डेरिवेटिव को क्यों यूज करते हैं? देखो, सब अपने लिए यूज करते हैं, हेजर्स क्यों यूज करते हैं? रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है जी। हम्म मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है इसी बात पे, कि कौन किस मतलब डेरिवेटिव को किस यस लिए यूज करता है, हेजर क्यों यूज करते हैं? रिस्क कंट्रोल करने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट। स्पेक्यूलेटर्स ओके क्यों यूज सर। करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। भाई इतनी बात देखना है, स्पेक्यूलेटर प्रॉफिट कमाने के लिए, हेजर्स रिस्क कंट्रोल रिस्क करना। ठीक है, मैनेजमेंट। पढ़ लो एक बार स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर पे सट्टेबाज, एक तरीके से समझ लो। ऐसा कमाना है एक अच्छा तरीके सर ये तो ऑप्शंस वाली बात ही नहीं होगी? कुल मिलाकर के प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं स्पेक्यूलेटर, कुछ ही कह लो, ऑप्शन समझ लो, कुछ भी समझ लो, इनका काम है प्रॉफिट कमाना। पेपर में शॉर्ट में लिख लो, अच्छा चाहे हेजर्स, चाहे अपनी कॉपी पे लिख लो, हेजर्स रिस्क कंट्रोल करने के लिए, स्पेक्यूलेटर्स प्रॉफिट कमाने के लिए, चाहे शॉर्ट में आप लिख भी लो, इतनी लंबी बात पढ़ने की नीड भी नहीं है, ठीक है सर। ठीक है।
आर्बिट्रेज क्या होते हैं? आर्बिट्राज तो आपको पता ही है, एक जगह से लेके प्रॉफिट कमा के दूसरी जगह पे यूज करने के लिए, हाँ जी, हाँ जी, एक जगह से लेके दूसरी जगह भेज दिया, हाँ जी, हाँ जी। मिस प्राइसिंग का फायदा जी उठाना। सर। आर्बिट्राज क्या करता है? मिस प्राइसिंग का फायदा उठाता। ठीक है, ठीक तो है। 3 यूजर होते हैं जी डेरिवेटिव के, कौन कौन? हेजर, हाँ जी। स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्राज। ये क्या करता? Hedgers, रिस्क कंट्रोल करने के लिए करता। ये क्यों करता? कंट्रोल, स्पेकुलेटर्स प्रॉफिट के प्रॉफिट लिए, कमाने के लिए करता। आर्बिट्रेजर्स क्यों प्रॉफिट करता? के लिए, मिस प्राइस। मेरी बात मिस सुन लो, प्राइसिंग पीवी से से फायदा क्वेश्चन करोगे, उठाते हैं। छपेगा क्वेश्चन यही वाला मिलेगा मैचिंग करने को, ये किस लिए यूज कर रहा है, ये किस लिए यूज कर रहा है, ये किस लिए यूज कर रहा है। आपको तीनों चीजें ठीक क्लियर है हो गई? हाँ जी, भैया एकदम Yes, sir. क्लियर, क्लीन कट। जी बिल्कुल। इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव मार्केट। अभी यहां से रुक जाओ, इकोनॉमिक में तो कोई इतना खास इसका रोल है नहीं है। फ्यूचर टर्मिनोलॉजी। अब ये क्या होता है? स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस। स्पॉट प्राइस तो होता है इस टाइम बाजार में क्या प्राइस चल रहा है उस एसेट का जिसके लिए आप भाव कर रहे हो। मान लिया गन्ना, हम गन्ने की डील कर रहे थे मैं और रिया, तो उस टाइम गन्ने का मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है उसको बोलते हैं स्पॉट, कि आज क्या है। अच्छा सर। फ्यूचर प्राइस मतलब जिस प्राइस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, द 140। प्राइस दैट इज एग्रीड अपॉन। जैसे हमने कितने पे कॉन्ट्रैक्ट किया था? 140 पे, तो 140 क्या था हमारा? फ्यूचर प्राइस। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस साइकिल जितने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब मैंने कहा था 3 महीने बाद 3 बेचूंगा, तो महीने कॉन्ट्रैक्ट साइकिल हो जाती है द पीरियड ओवर द टाइम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स। द इंडेक्स फ्यूचर कितनी ट्रेड साइकिल होती है? इंडेक्स की 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना एक्सपायरी साइकिल ये हो सकती है। बोलो ठीक है? हाँ जी सर। अच्छा 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती ना सर? अभी हमने पीछे नहीं पढ़ा नहीं था शायद। नहीं नहीं। अब ये एक्सपायरी डेट क्या है? मैंने आपको कल भी बताया था क्या होती है, जहां पे सभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाते हैं, हाँ। महीने का लास्ट थर्सडे होता है। हम्म, ठीक है जी? जी सर। इट इज द ठीक है डेट सर। ऑन विच द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टेकन प्लेस। आपको पता है कौन सा है? अब कॉन्ट्रैक्ट जी साइज क्या सर। होता? द अमाउंट ऑफ द एसेट दैट हैज बीन डिलीवर्ड लॉट और साइज। अंडर्ड, जितने की तय हुआ है लॉट साइज कहते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे एसबीआई का लॉट साइज, किसी हर एक का अपना अपना लॉट साइज होता हाँ है। जी, कल बात हुई थी हमारे बारे में, हाँ जी, ठीक जी है? सर। हाँ जी सर। अब बेसिस, बेसिस क्या है? अंडरलेइंग एसेट के बारे में बात कर रहा है, जिस चीज के बारे में डील हो रही है। मतलब देखो, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी चीज के ऊपर ही तो बेस हो गया होगा, या जी। हवा में चलता रहेगा? ठीक है सर। किसी चीज पे तो हम नहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे किसी ना। चीज पे होगा। मैं और जी तुम सर। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किस चीज पे करेंगे? गन्ने पे कर सकते हैं, ईंट पे कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि भाई गन्ने पे एसबीआई कर आज 100 सकते रुपए का हैं। चल रहा, तुम कह रही नहीं बढ़ सकता, मैं कह रहा हूँ घट सकता, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया? एसबीआई। मैं कह रहा हूँ कि कल्लू भाई नॉर्मल लेविस की किताब मैंने खरीद ली, SBI है। मैंने कितने की खरीद ली भाई? मैंने कहा ये 250 रुपए की मिल गई मुझे। अब ये महंगी भी हो सकती है, सस्ती भी हो सकती है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अंडरलाइंग एसेट क्या होगी? ये बुक होगी। तो अंडरलाइंग एसेट क्या होती है? जिस चीज पे कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो रहा है। बोलो क्लियर? हाँ जी सर। ये मोस्ट टेक्निकल है, जी इसलिए सर। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि आपको बहुत काम में आने वाला है लेक्चर आगे आने वाले टाइम में। हाँ कॉस्ट ऑफ जी, कैरी क्या होती है? जी सर। स्टोरेज कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट, मतलब रखने की क्या होगी? आपको मतलब कोई वो करोगे तो आपको ब्याज भी तो देना पड़ेगा ना, हाँ जी सर। और हाँ माइनस जी, इनकम, जो प्रॉफिट हुआ उसमें से इनकम लेस करा दो, मतलब ये छोड़ दो, कोई इतनी खास बात नहीं है। मार्जिन क्या होता? देखो आपको उसमें फॉरवर्ड में तो कोई मार्जिन नहीं देना पड़ता, पर अगर आप फ्यूचर में डील कर रहे हो तो आपको ना पैसे जमा कराने पड़ते हैं। मैंने आपको बताया था ये तुक्केबाजी नहीं है, यहाँ पे आपको पैसा जमा कराना पड़ता है कि भाई इतना तो देना ही देना है। जी सर। ठीक जी है, सर। ताकि आप बाद में डिफॉल्ट ना कर सको, आप लेके ना भाग सको। अच्छा ठीक है ठीक जी? है। हम्म मार्किंग टू मार्केट एक बार पढ़ो जरा। मार्जिन, मार्किंग टू मार्केट होता है, प्रॉफिट को कहते हैं, मेरा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ भाई, इतनी बात ध्यान रखना, प्रॉफिट लॉस। पर डे पे हाँ सर शायद। हाँ, एम टू एम कहते हैं, एम टू एम ठीक है, कितना चल रहा। सब यही पूछते हैं एक दूसरे ठीक से, है। हाँ भाई कितना चल रहा है एम टू एम, मतलब तेरा प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा। मैं ना ऑलवेज आपको हम आज कुछ, मार्जिन मैं ना आपको आज कुछ वो भेजूंगा स्क्रीनशॉट। हमारा ना एक ग्रुप है मुंबई का ट्रेडिंग का, तो उसमें से सर स्क्रीनशॉट भेजूंगा, तो आपको पढ़ के पता लग जाएगा, अच्छा ये बात चल रही है, ऐसे ऐसे बात है। ठीक है सर। ठीक है? मेंटेनेंस मार्जिन मतलब कितना मार्जिन आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा ट्रेड उसके लिए, अकाउंट पे अपने। मार्केट वो क्या? प्लस ठीक है माइनस सर। अब मार्जिन टू मार्केट वो माइनस हो के बस एम टू एम है, एम टू एम कुछ नहीं है। तो कितना रह गया? 1 2 3 4, 4 पेज बचे हैं जी। दोबारा लॉगिन कर लो, दोबारा कर लो ठीक है लॉगिन। सर।